हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्शन का तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं और तीसरे लेक्चर में हम टाइप 5 पढ़ेंगे। टाइप 5 है हमारी परछाई पर आधारित प्रश्न। फ्रेंड्स, परछाई पर आधारित प्रश्न में हम भी हमारे दो टाइप बनते हैं, सुबह की परछाई पर आधारित प्रश्न और शाम की परछाई पर आधारित प्रश्न। सुबह की परछाई पर आधारित प्रश्न और शाम की आधारित परछाई के प्रश्न में हम कुछ बेसिक बातें हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। बेसिक बातों को हम जान लेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, आइए कुछ बेसिक बातें हम जान लेते हैं। हमने बताया था फ्रेंड्स कि हम जैसे मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूं तो मेरा जो दाहिना है वो हमारा है पूरब, और पूरब का अपोजिट होता है पश्चिम, और हमारा ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ होती है, और नॉर्थ की अपोजिट डायरेक्शन होती है साउथ। अब हमको पता है कि अगर सुबह का समय है तो सूरज निकलेगा, यानी सूरज होगा सुबह के समय में पूरब दिशा में। मान लीजिए ये है सूर्य, सुबह का समय है तो सूर्य होगा हमारा पूरब दिशा में। ये सूर्य हो गया। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, मतलब कोई स्थान है, और ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे मान लो कोई व्यक्ति बैठा है या खड़ा है और उसके फेस की डायरेक्शन है उत्तर दिशा की ओर। जब उस व्यक्ति के फेस की डायरेक्शन है उत्तर दिशा की ओर, अब सूर्य का प्रकाश यहां से निकलेगा और इस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। जब इस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा तो इस व्यक्ति की जो परछाई बनेगी ये बनेगी इस दिशा में। ठीक है, जब इस व्यक्ति की परछाई इस दिशा में बनी और उस व्यक्ति के फेस की डायरेक्शन है उत्तर दिशा में, तो अर्थात ये जो परछाई जा रही है ये जा रही है व्यक्ति के बाएं दिशा में। व्यक्ति के बाएं ये परछाई बन रही है। अगर व्यक्ति के बाएं परछाई बनेगी तो उसके फेस की डायरेक्शन होगी उत्तर। अब अगर ये इसी पॉइंट पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने फेस की डायरेक्शन क्या करता है, बदल लेता है। जब यह व्यक्ति अपने फेस की डायरेक्शन को बदल लेगा और या इसके फेस की डायरेक्शन हो जाएगी साउथ, अगर यह व्यक्ति साउथ दिशा में यानी दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, अब इस व्यक्ति से जो परछाई बनने की जो दिशा होगी ये वही होगी। अगर सुबह के समय सूरज निकल रहा है तो परछाई अगर व्यक्ति यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, जहां भी सूरज का प्रकाश पड़ेगा इस व्यक्ति की परछाई इसी दिशा में पड़ेगी। लेकिन अब इससे हम ये डिसाइड करेंगे कि व्यक्ति के फेस की डायरेक्शन किधर है। अगर व्यक्ति के फेस की डायरेक्शन उत्तर दिशा में है तो वह परछाई उस व्यक्ति के बाएं बनेगी। अगर उस व्यक्ति के फेस की डायरेक्शन दक्षिण दिशा में है यानी साउथ की ओर है तो उस व्यक्ति की परछाई उसके दाएं बनेगी। यानी अगर यह व्यक्ति साउथ की ओर देख रहा है तो यह परछाई उस व्यक्ति के दाएं बनेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की परछाई अगर दाएं पड़ रही है तो उसके फेस की डायरेक्शन होगी दक्षिण दिशा में। यानी यहां से एक नोट पॉइंट निकल के आता है। और एक बात को ध्यान रखिएगा कि अगर यही व्यक्ति यहां बैठा है और यहां पे एक खंभा खड़ा हुआ है, और मान लीजिए ये कहा जाए कि इस खंभे की परछाई इस व्यक्ति के बाएं पड़ रही है, तो हमको ये देखना है कि ये जो परछाई पड़ रही है चाहे जिसकी हो, चाहे ये उसी व्यक्ति की हो या सामने वाले व्यक्ति की हो या सामने वाले पेड़ की हो या सामने वाले खंभे की हो, तो हमको देखना ये है कि जिसकी भी परछाई है परछाई किसके बाएं या दाएं पड़ रही है। अगर सुबह के समय में परछाई जिसके बाएं पड़ेगी उसके फेस की डायरेक्शन होगी यानी चेहरे की दिशा होगी उत्तर दिशा में, और परछाई जिसके दाएं पड़ेगी उसके चेहरे की दिशा होगी दक्षिण दिशा में। तो यहां से एक नोट पॉइंट निकल के आता है। आइए उस पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि अगर समय सुबह का हो यानी सुबह की परछाई पर आधारित प्रश्न में अगर समय सुबह का हो, और परछाई, हम केवल परछाई की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे परछाई किसकी है।
परछाई खुद की हो या किसी सामने वाले पेड़ की हो या सामने वाले व्यक्ति की हो या सामने वाली पोल की हो, लेकिन जिसके बाएं पड़ेगी जिसके दाएं पड़ेगी हम उसी के फेस के डायरेक्शन निकाल देंगे। अगर सामने वाले की भी फेस के डायरेक्शन पूछ रहा है तो वो उसके सामने है, हमें जिसके बाएं और दाएं इसके फेस की डायरेक्शन पता चल गई, इसका मतलब जो अपोजिट है या उसकी दिशा में देख रहा है उसकी डायरेक्शन हमको अपने आप पता चल जाएगी। तो समय सुबह का हो और परछाई जिस व्यक्ति के बाएं पड़ेगी उसका चेहरा उत्तर दिशा में होगा। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जिस व्यक्ति यानी समय सुबह का हो और परछाई जिस व्यक्ति के दाएं पड़ रही हो, दाएं पड़ेगी उसका चेहरा होगा दक्षिण दिशा में। डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर परछाई लेफ्ट बनती है तो फेस की डायरेक्शन होगी हमारी नॉर्थ, यानी हमारा आंसर होगा उसका नॉर्थ में फेस की डायरेक्शन। अगर सुबह का समय है और परछाई दाहिने पड़ती है तो फेस की डायरेक्शन होगी हमारी साउथ, परछाई हमारे केवल इसमें बाएं और दाएं पड़ने के केस होता है, यानी हमारे जो फेस की डायरेक्शन होती है केवल ये तो नॉर्थ हो सकती है तो साउथ हो सकती है, ईस्ट और वेस्ट क्यों नहीं हो सकती, इसको हम देख लेते हैं। अगर ये सुबह है, ये सुबह के समय सूरज निकला हुआ है पूरब दिशा में और यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है और इस पॉइंट पे व्यक्ति बैठ के जो है पूरब दिशा में देख रहा है, तो व्यक्ति की परछाई कहाँ पड़ेगी, व्यक्ति के पीछे पड़ेगी, ना तो बाएं पड़ेगी उसके और ना तो दाएं पड़ेगी। ये केवल बाएं और दाएं का केस है। अगर वही व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है तब भी व्यक्ति की परछाई उसके सामने पड़ेगी, यानी ना तो परछाई दाएं पड़ेगी ना तो बाएं पड़ेगी, इसीलिए आंसर हमेशा नॉर्थ और साउथ में इसका आता है। आइए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, और क्वेश्चन जो बनेगा उसको हम डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे, उसमें ज्यादा कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसका आंसर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, रहीम और सुरेश सुबह के समय आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। सुरेश की परछाई सुरेश के दाएं पड़ रही है तो रहीम का चेहरा किस दिशा में होगा। ये सुबह का समय है, सूर्य उगा है और यहाँ पे सुरेश खड़ा है। ठीक है, सुरेश यहाँ पे खड़ा है और सुरेश की परछाई सुरेश के दाईं ओर पड़ रही है, तो इसका मतलब है, हमने बताया अगर सुबह के समय सुबह का हो और परछाई दाएं पड़ रही है तो जिसके दाएं पड़ रही है उस व्यक्ति का चेहरा होगा दक्षिण दिशा में। तो सुरेश की परछाई सुरेश के दाएं पड़ रही है तो सुरेश का चेहरे की दिशा क्या होगी, साउथ यानी दक्षिण। ये है सुरेश जी। अब सुरेश जी के जस्ट सामने हमारे खड़े हैं, इनसे बात कर रहे हैं रहीम, ये है रहीम। अब अगर सुरेश के सामने जस्ट खड़े होकर रहीम बात कर रहे हैं और सुरेश के चेहरे की दिशा है दक्षिण, तो जाहिर सी बात है रहीम के चेहरे की दिशा होगी उत्तर, यानी रहीम के चेहरे की दिशा हो गई हमारी उत्तर। ये हो गया हमारा आंसर। ये सब हमको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर करेंगे। और कैसे आंसर करेंगे कि सुबह का समय है और परछाई किसके दाएं पड़ रही है, सुरेश के, परछाई सुरेश के दाएं पड़ रही है तो सुरेश के चेहरे की दिशा होगी राइट है, तो क्या होगी, साउथ। ये हो गए सुरेश जी।
दूसरे व्यक्ति हमारे हैं उन्हीं के सामने जस्ट खड़े होके बात कर रहे हैं रहीम, तो इसका मतलब है सामने हैं तो उनके अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या होगा, उनके चेहरे की दिशा होगी। तो रहीम के चेहरे की दिशा क्या होगी, उत्तर, यानी आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर। नॉर्थ में रहीम के चेहरे की दिशा होगी, रहीम के चेहरे की दिशा होगी। आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर कर देना है। अब ऑप्शन देंगे और ऑप्शन से आप डायरेक्ट आंसर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सुबह के समय राघव और पूजा आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पूजा की परछाई राघव के बाएं पड़ रही है, तो पूजा का चेहरा किस दिशा में है। आइए इसको हम डायरेक्ट देखते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं। अब बताइए परछाई किसकी है, पूजा की, लेकिन पड़ किसके बाएं या दाएं रही है, राघव के बाएं पड़ रही है। यानी जिसके बाएं पड़ रही है उसके चेहरे की दिशा क्या होगी, सुबह का समय है और परछाई राघव के बाएं पड़ रही है, तो राघव का चेहरा होगा उत्तर दिशा में। अगर राघव का चेहरा उत्तर दिशा में है तो पूजा राघव के सामने ही खड़ी होकर बात कर रही है, तो राघव के चेहरे की अपोजिट डायरेक्शन में पूजा का चेहरा है। यानी अगर राघव उत्तर दिशा में राघव का चेहरा है तो पूजा का चेहरे की दिशा क्या होगी, दक्षिण। हमारा डी ऑप्शन होगा। पूरब हो नहीं सकता किसी भी केस में, पश्चिम हो नहीं सकता, या तो उत्तर होगा या तो दक्षिण होगा। उत्तर है हमारे राघव के चेहरे की दिशा, और राघव के जस्ट सामने खड़ी होकर बात कर रही है पूजा, तो पूजा के चेहरे की दिशा क्या होगी, दक्षिण। ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, चार मित्र राजू, सोनू, मोनू और गोलू सुबह के समय छत पर बैठकर ताश खेल रहे हैं। राजू और मोनू आमने सामने बैठे हैं। उस समय सोनू की परछाई गोलू के दाएं पड़ रही है, तो गोलू का चेहरा किस दिशा में है। अब देखिए समय है सुबह का और राजू और मोनू आमने सामने बैठे हैं, तो चार मित्र हैं, तो राजू और मोनू के आमने सामने बैठने से चारों का क्रम निर्धारित हो गया कि चारों किस क्रम में बैठे हैं। अगर राजू और मोनू आमने सामने बैठे हैं तो इसका मतलब है सोनू और गोलू आमने सामने बैठे होंगे। लेकिन राजू और मोनू का सिर्फ और सिर्फ इस सवाल में इतना काम है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, सवाल में घुमाने की कोशिश की गई है, ये केवल इतना कर रहे हैं कि ये क्रम निर्धारित कर रहे हैं। बाकी अब इनका यहाँ से कहानी खत्म, क्योंकि हमको ये देखना है कि परछाई किसके बाएं और दाएं पड़ रही है। अगर परछाई राजू या मोनू के बाएं या दाएं पड़ती तो इनका काम था, लेकिन अब इनका काम केवल यहाँ पे था क्रम निर्धारित करने का। अब यहाँ पे क्रम निर्धारित हो गया कि सोनू की परछाई गोलू के दाएं पड़ रही है, तो गोलू का चेहरा किस दिशा में है। हमने बताया है परछाई किसी की भी हो, अगर जिसके दाएं पड़ रही है उसका सुबह का समय है, तो अगर जिसके दाएं पड़ रही है तो उसका चेहरा होगा दक्षिण में, अगर बाएं पड़ रही है तो उसका चेहरा होगा उत्तर में। तो गोलू की परछाई गोलू के दाएं पड़ रही है, तो यानी कि गोलू यहाँ बैठा होगा और सोनू यहाँ बैठा होगा। अब गोलू की जो परछाई है, ये सोनू की परछाई गोलू के दाएं पड़ रही है, तो गोलू के चेहरे की दिशा होगी साउथ, यानी दक्षिण दिशा में। अब देखिए दक्षिण दिशा ऑप्शन पूरब नहीं होगा, पश्चिम नहीं होगा, दक्षिण, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके पूछता कि गोलू की जगह सोनू का चेहरा किस दिशा में पड़ रहा है। अब सोनू की परछाई गोलू के दाएं पड़ रही है, तो गोलू के दाएं से हमको गोलू के फेस के डायरेक्शन पता चल गया कि गोलू के फेस की डायरेक्शन दक्षिण है। अब गोलू के जस्ट सामने सोनू बैठा है, जब सोनू बैठा है तो गोलू का अगर दक्षिण है तो सोनू का इसका मतलब है कि उत्तर होगा। तो हमारा अगर ये पूछ लेता तो इस क्रम में हमारा आंसर डी वाला होता, यानी उत्तर होगा ऑप्शन। टाइप 5 की अब हमारी दूसरी टाइप आ गई, शाम की परछाई पर आधारित प्रश्न। अगर परछाई शाम की है तो इसका मतलब है सूरज होगा पश्चिम दिशा की ओर, शाम का समय है तो सूरज है पश्चिम दिशा की ओर। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति इस पॉइंट पे बैठा हुआ है और उसके फेस की डायरेक्शन है साउथ में। अगर उसके व्यक्ति के फेस की डायरेक्शन है साउथ में, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा इस व्यक्ति का, ये क्या बनेगा, उसके बाएं बनेगा।
यानी हम कह सकते हैं कि अगर शाम का समय है और परछाई व्यक्ति के बाएं पड़ रही है तो व्यक्ति के फेस की डायरेक्शन होगी साउथ यानी दक्षिण दिशा में। और अगर शाम का समय है और यही व्यक्ति उत्तर की ओर फेस करके बैठा है, जब उत्तर की ओर फेस करके ये व्यक्ति बैठा है तो उत्तर की ओर फेस करके बैठे हुए व्यक्ति की परछाई बनेगी उसके दाएं। या हम कह सकते हैं कि अगर शाम के समय में परछाई दाएं पड़ रही है तो उस व्यक्ति के फेस की डायरेक्शन होगी नॉर्थ डायरेक्शन में। आइए इसमें थोड़ा सा बस ईस्ट मतलब सुबह के समय में और शाम के समय में थोड़ा सा चेंज है। सुबह है अगर समय और इधर समय शाम का है तो परछाई अगर लेफ्ट पड़ती है या बाएं पड़ती है तो फेस की डायरेक्शन होगी नॉर्थ। और इसी में इसका अपोजिट हो जाता है, अगर परछाई लेफ्ट पड़ रही है तो फेस की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी साउथ। अगर सुबह का समय है और परछाई हमारे राइट पड़ रही है, दाहिने पड़ रही है तो उस फेस की डायरेक्शन होगी साउथ साउथ। लेकिन अगर शाम का समय है और शाम के समय में अगर परछाई दाएं पड़ रही है तो जस्ट हम इसका उल्टा कर देंगे, राइट है तो वो हो जाएगा नॉर्थ। बस आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। और जैसे हमने इसके पहले टाइप का सवाल ट्रिक से डायरेक्ट आंसर किया, ऐसे ही इसको भी डायरेक्ट आंसर करेंगे। बस हमको चेंज क्या करना होगा, लेफ्ट का नॉर्थ, लेफ्ट का साउथ, राइट का साउथ, राइट का नॉर्थ, यही हमारा आंसर हो जाएगा फेस की डायरेक्शन के बेस पे। ठीक है, आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजेश शाम के समय अपने घर से बाजार के लिए निकला। उसका मित्र सुरेश उसके विपरीत दिशा से आ रहा था। यदि सुरेश की परछाई सुरेश के दाएं पड़ रही थी तो सुरेश किस दिशा में आ रहा था। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, समय कौन सा है, शाम का, और सुरेश की परछाई सुरेश के दाएं पड़ रही है। तो हमने बताया था अगर सुरेश की परछाई सुरेश के दाएं पड़ रही है तो इसका मतलब है सुरेश की फेस की डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर में, यानी समय शाम का है और सुरेश की परछाई सुरेश के दाएं पड़ रही है तो सुरेश का चेहरा उत्तर दिशा में है। जब सुरेश का चेहरा उत्तर दिशा में है तो इसका मतलब सुरेश उत्तर दिशा में ही जा रहा था। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया सही, सी। और इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज करता कि क्या कह रहा है, सुरेश की परछाई सुरेश के दाएं पड़ रही थी तो राजेश किस दिशा में जा रहा था, तो राजेश किस दिशा में जा रहा था, किस दिशा में जा रहा था। या ये भी कह सकते हैं राजेश किस दिशा में जा रहा था या राजेश किस दिशा में बाजार जा रहा था, ये भी हो सकता है। दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। अब अगर सुरेश की परछाई शाम के समय सुरेश के दाएं पड़ रही थी तो यानी सुरेश उत्तर दिशा में जा रहा था और सुरेश के जस्ट विपरीत दिशा से हमारा कौन चला आ रहा था, राजेश। यानी अगर सुरेश उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसके विपरीत दिशा में आने वाला व्यक्ति राजेश कौन सी दिशा में जाएगा, दक्षिण। मान लीजिए ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, दोनों विपरीत दिशाएं हो गई। अब यहीं से ये क्या है, राजेश की डायरेक्शन है दक्षिण, और अगर इसकी परछाई दाएं पड़ रही थी ये उत्तर जा रहा था। ये हो गया हमारा आंसर दोनों क्रम में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, राहुल शाम के समय खंभे के सामने खड़ा होकर फोन पे बात कर रहा था। ठीक है, कर रहा है। यदि खंभे की परछाई राहुल के बाएं पड़ रही हो तो राहुल किस दिशा में चेहरा करके बात कर रहा है। डायरेक्ट देखिए, समय कौन सा है, शाम का। अगर समय शाम का है और परछाई राहुल के बाएं पड़ रही है तो राहुल का चेहरा किस दिशा में होगा, लेफ्ट है तो साउथ होगा, लेफ्ट है तो साउथ होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, बी वाला, यानी दक्षिण दिशा में। या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि वह खंबा राहुल से किस दिशा में है, तब भी यही आंसर होगा दक्षिण दिशा में। कुछ भी कह दे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सुबह का समय हो या शाम का समय हो, डायरेक्ट लेफ्ट और राइट से आंसर आप करेंगे। ठीक है, आइए अगला। अब हमारा टाइप छठा आ गया। टाइप छठा में एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखते हैं। एक व्यक्ति सुबह के समय योगा कर रहा है और उसका सिर नीचे और पैर ऊपर है। यदि उसका चेहरे की दिशा पश्चिम में है तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या देखना है कि जैसे व्यक्ति योगा कर रहा है, उसका सिर नीचे है, पैर ऊपर है, तो उसके जो फेस की डायरेक्शन है यानी पश्चिम है, उसका हम उल्टा कर देते हैं यानी पूरब कर देते हैं। क्यों कर देते हैं आपको समझ लीजिए
कि अगर कोई व्यक्ति उल्टा है या सीधा है तो उसके फेस के डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लेफ्ट या राइट के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। यानी उसका बायां हाथ जिधर था उधर ही होगा या उसका दायां हाथ जिधर था उधर ही होगा। अगर व्यक्ति पश्चिम दिशा में उल्टा है और उसके फेस की डायरेक्शन पश्चिम में है, अगर वही व्यक्ति सीधा बैठ जाता है तो उसके फेस की डायरेक्शन बदल जाएगी, यानी ईस्ट हो जाएगी, पूरब दिशा में हो जाएगी, लेकिन उसका बायां और दायां हाथ वही होगा। अगर वही व्यक्ति उल्टा है और उसके फेस की डायरेक्शन पूरब दिशा में है, तो जब वह व्यक्ति सीधा बैठ जाएगा तो उसके फेस की डायरेक्शन पश्चिम हो जाएगी, लेकिन उसके बाएं और दाएं हाथ के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर व्यक्ति उल्टा है तो उसके बाएं और दाएं निकालने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन वही व्यक्ति अगर सीधा हो जाएगा तो उसके बाएं और दाएं निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर व्यक्ति की उल्टा है और उसके चेहरे की डायरेक्शन क्या है, पश्चिम है, उल्टा है, तो ऐसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसे हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमको करना क्या है कि जब उस व्यक्ति को सीधा बिठा देंगे तो उसके फेस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। जब उसके फेस की डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगी, ये ईस्ट है, अब इसका दाया कौन सा होगा, मान लीजिए घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई ऐसे ही घूमते हुए जाएगी, और हमने बताया है घड़ी जिस दिशा में घूमती है वो उसका दाया होता है, और घड़ी जिस दिशा में घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन जो होती है, दिशा होती है घूमने की, वो उसका क्या होता है, बायां होता है। तो व्यक्ति का दाया पूछ रहा है, अब व्यक्ति के फेस की डायरेक्शन हो गई ईस्ट, तो व्यक्ति का दाया यही होगा। यानी व्यक्ति का दाहिना किस दिशा में है, दायां हाथ किस दिशा में है, दक्षिण दिशा, यानी साउथ में है उसका दाहिना हाथ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, जो डायरेक्शन दी है उसको बदल लेना है, उसके फेस के डायरेक्शन में चेंज होगा लेकिन बाएं दाएं के डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। आइए इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे चर्चा। अब अगला क्वेश्चन है, रोहन सिर नीचे और पैर ऊपर करके योगा कर रहा था, यदि उसका चेहरा दक्षिण दिशा में है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अब ऐसी सवालों के लिए हमने बताया था कि अगर उसका फेस जो डायरेक्शन में है उसका उल्टा कर देते हैं, यानी उसका उल्टा करने का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति सीधा हो जाता है। अगर व्यक्ति उल्टा है यानी उसका सिर नीचे है और पैर ऊपर है, तब उसके फेस की डायरेक्शन कौन सी है, दक्षिण है। जब वही व्यक्ति सीधा बैठ जाएगा तो उसके फेस की डायरेक्शन हो जाएगी उत्तर। उसके साउथ था तो नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट था तो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट था तो ईस्ट हो जाएगा, और नॉर्थ था तो साउथ हो जाएगा। इस क्रम में उसके फेस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो पहले उसका चेहरा दक्षिण दिशा में है, जब वो सीधा बैठेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके फेस की डायरेक्शन हो जाएगी, यानी उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा नॉर्थ। अब अगर वह व्यक्ति ऐसे नॉर्थ में फेस करके बैठा है तो जो व्यक्ति ऐसे उसका बायां होगा, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, ये घड़ी है और घड़ी चलने का क्रम ये है, और घड़ी की जो विपरीत दिशा होती है वो उसका बायां होता है और घड़ी की दिशा उसका दायां होता है। तो उसकी बाएं दिशा ये हो गई, यानी कौन सी दिशा है ये, पश्चिम। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। तो उसका बायां हाथ उस व्यक्ति का पश्चिम दिशा में होगा। आप लोगों को एक बात बता दें कि इस टाइप का योगा आप लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं, और अपने घर पे करके इस चीज का प्रैक्टिकल कीजिएगा कि अगर उल्टा है तो क्या हमारे बाएं और दाएं की दिशा बदली रहेगी, क्या हम सीधे हो जाएंगे तो बाएं और दाएं की दिशा बदली रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप उल्टा है तब भी आपके बाएं दिशा वही और दाएं वही रहेगी। अगर आप सीधे बैठ जाते हैं तब भी आपका हाथ उसी डायरेक्शन में होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस टाइप का योगा आप लोग अपने घर पे करके देख सकते हैं। अब हमारा आ गया 7वां और लास्ट टाइप है दूरी पर आधारित प्रश्न। अब हम 7वां टाइप पढ़ेंगे, दूरी पर आधारित प्रश्न। हमने सभी टाइप पढ़ लिए, 7वां टाइप बचा है जो कि सभी टाइप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से पूछे जाते हैं। तो 7वां टाइप अब हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे, और क्योंकि उसके लिए हमको पर्याप्त और पूरा समय चाहिए, उस टाइप में हम किसी टाइप को नहीं मिक्स करेंगे, पूरा का पूरा वही टाइप पढ़ाएंगे। इसलिए अगले लेक्चर में आप लोग दूरी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। अब इस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।